हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डेबिट और क्रेडिट का क्या रूल होता है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर में आपको समझाया था कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा पहले कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। तब आपको ये रूल ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज़ आप कन्फ्यूज रहेंगे। तो पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिसमें हम इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की बात करते हैं। ठीक है, पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन की बात करते हैं तो वो पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट इज़ द रिसीवर एंड क्रेडिट इज़ द गिवर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ जो रिसीवर होगा, जो भी पर्सन रिसीवर होगा बिजनेस में, वो डेबिट किया जाएगा और जो देने वाला होगा, जो गिवर होगा, वो हमेशा क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में हमेशा एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ आती हैं। ठीक है, रियल अकाउंट में हमेशा एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ आती हैं। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, कहने का मतलब इतना सा है कि डेबिट वो चीज़ें डेबिट हो जाएंगी जो बिजनेस में एसेट्स या प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, और जो भी एसेट्स या प्रॉपर्टीज़ बिजनेस से बाहर जा रही हैं वो हम हमेशा क्रेडिट करेंगे। ठीक है, थर्ड है आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में बिजनेस के एक्सपेंसेस या लॉसेज आते हैं, इनकम या गेन्स आती हैं। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये तो सबसे आसान है कि जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस बिजनेस के होंगे उनको हम डेबिट कर देंगे, और जितने भी इनकम या गेन्स होंगे उनको हम क्रेडिट कर देंगे। लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बिजनेस के लिए क्या चीज़ एक्सपेंस है, क्या आपकी गेन है, क्या इनकम है और क्या लॉस है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ अकाउंट भी क्लियर होना चाहिए कि कौन सा पर्सनल अकाउंट में जाएगा, कौन सा रियल में जाएगा, कौन सा नॉमिनल में जाएगा। तभी आप जनरल एंट्री सही से कर पाएंगे। ठीक है, अब हम दो एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल है परचेज गुड्स इन कैश ₹2000। ठीक है, आपने गुड्स परचेज किया है ₹2000 का। ठीक, तो 2000 रुपये का जब आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर दो अकाउंट दिख रहा है, एक परचेज अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। परचेज हमारे बिजनेस के लिए हमेशा क्या होती है, एक्सपेंस होता है। ठीक है, परचेज हमारे लिए हमेशा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम बिजनेस में कुछ भी परचेज करते हैं तो कैश कम होती है, इसलिए परचेज को हमेशा हम एक्सपेंस मानते हैं। और नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। और कैश हमारे लिए एसेट्स होती है और एसेट्स रियल अकाउंट में आती है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारे पास आ रही, हमारे बिजनेस से जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसलिए हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकेंड एग्जाम्पल है कैश रिसीव्ड फ्रॉम रीता, सीता। ठीक है, कैश रिसीव हो रही है सीता से ₹500। ठीक है, तो यहाँ पर दो अकाउंट दिख रहा है, एक कैश अकाउंट और दूसरा सीता अकाउंट। कैश आ जाएगी रियल अकाउंट में क्योंकि कैश एसेट्स होती है, और सीता अकाउंट, सीता एक पर्सन है तो ये पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, अब कैश रिसीव हो रही है यानी कैश बिजनेस में आ रही है, और रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आ रही है तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, और टू सीता अकाउंट, सीता अकाउंट को क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गिवर कौन है, सीता। कैश रिसीव हमें हो रही है किससे, सीता से, तो क्रेडिट इज द गिवर, पर्सनल का रूल है, तो इसलिए हम सीता को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।